साथियों नमस्कार, मैं बिहार बक्सर के गोविंदपुर स्थित हूँ, जहाँ से बहुत ही दो प्रत्याशी कांटे की टक्कर की लड़ाई में दिख रहे हैं। एक महागठबंधन मुन्ना तिवारी जी, दूसरे एनडीए का जो प्रत्याशी हैं पूर्व आईपीएस, वर्तमान में वो राजनीति के चेहरे हैं एनडीए के, आनंद मिश्रा जी। तो आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आइए आपका परिचय जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम होगा श्यामबिहारी सिंह यादव। अच्छा, तो आप किसका जो है सरकार बना रहे हैं? हम तो राजद की सरकार बनाएंगे। राजद की सरकार बना रहे हैं। हाँ। और आप किसका सरकार बना रहे हैं? गठबंधन का। गठबंधन तो एनडीए भी गठबंधन है, वही है। महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव जी की सरकार बना रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? रमेश कुमार सिंह जी। आपका क्या नाम होगा? श्रीवचन यादव। श्रीवचन यादव जी। किसकी सरकार बना रहे हैं? किसको चुनेंगे, किसको वोट देंगे? ललटेन छाप के। लालटेन। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जो साथ एक उपस्थित लोग हैं, ये लालटेन को जो है विजयी बनाएंगे और उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुन्ना तिवारी को ये अपना समर्थन दे रहे हैं। थैंक यू। उनका योगदान यहाँ के लोगों के बारे में उनका रहा है, एक योगदान तो बताओ। आप कह रहे हैं कि उड़न खटोला से वोट कराए हुए हैं और चुनाव के बाद वो वापस चले जाएंगे? उड़न खटोला से तो आए ही, इस माटी इस धरती के तो है नहीं। अच्छा, छोरा बाबा के बारे में जानते नहीं है, उनका उद्गम स्थल छोरा बाबा कहाँ से है, अगर वो बता देंगे ना, अभी जाकर आप पूछिए कि छोरा बाबा का उद्गम स्थल कहाँ है, नहीं बता पाएंगे। छोरा बाबा घाट पे खड़ा जी, और ये जनता दिखाई पड़ रही है, ये निश्चित रूप से उड़न खटोला से आए हैं, उड़न खटोला पर बैठ के चले जाए। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दा आपका है क्या, जिस मुद्दे पे जो है पूरी तरीके से आप लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं और आश्वस्त हैं कि हमारी जीत होगी? मुद्दा तो मैंने विकास किया है। जिस सड़क से आप आए जी, 2015 में मैं जीता, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हुआ करते थे और बक्सर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की श्रेणी 1 की एक भी सड़कें नहीं थी। इसका RWD प्रमाण है, वहाँ कागज मिलेगा। मेरा जो पैड है उसको A श्रेणी में मैंने करवाया पूरी सड़कों को। हम लोग कई आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक चीज तो महसूस हुआ कि मुन्ना तिवारी कोई नया नाम नहीं है, एकदम नया नाम नहीं है, जबकि सामने जो प्रत्याशी है वो नया प्रत्याशी है। हमको गाय भैंस भी पहचानती है, हमको घोड़ा बैल भी जानती है, हमको माँ बहन भी जानती है। एक 4 वर्ष का बच्चा भी से पूछिएगा मुन्ना तिवारी। गाय भैंस के नाम पर याद आ गया, आपने गौकसी बहुत जोरों पर थी। हमारे यहाँ गौकसी नहीं। क्यों आपके यहाँ तो अर्जुन यादव भेजा गया जेल? ना गौकसी नहीं, वो तस्कर नहीं है, वो यादव बिरादरी से आते हैं। उनका खटाल बंगाल में चलता है। अच्छा, और वो वहाँ भैंस गाय ले आते हैं, वहाँ दूहने के लिए ले जाते हैं। गोकसी में वो नहीं गए थे। हमारे यहाँ गोकसी नहीं है, गोकसी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जोगी जी की सरकार है, जोगी जी स्वयं संत हैं, वहाँ गोकसी हो रहा है और वहाँ अरबों रुपया चंदा के रूप में बीफ के तस्करों से लिया जा रहा है। आप बिहार में इन दिनों मुझे लगता है कि बहुत हॉट प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं और आपकी सीट मीडिया की नज़रों में एक बहुत अलग नज़र आ रही है। और इस पे क्या होने वाला है, चूंकि जो जिस तरीके से ये प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा के, गठबंधन की है ही नहीं, ये कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, जनसुराज में गए, निर्दलीय हुए, भाजपा का दामन थाम लिया, ये कैंडिडेट कहाँ है? कैंडिडेट तो यहाँ स्थानीय होते, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लंबी फेहरिस्त है, उन लोगों की लंबी फेहरिस्त है, 25-26 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को भी टिकट नहीं दिया गया। और एक भगोड़ा को जो VRS लेकर आया हो, एक दूसरी धरती से दूसरी धरती पर आया थी, तो आपसी कुछ आप लोगों का रंजिश भी है क्या? ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ आपसी आप लोग का, जिसकी वजह से दोनों तरफ से कुछ कमेंटबाजी होती रहती है। हम तो रंजिश वाले आदमी। जैसे आपने एक शब्द यूज किया, भगोड़ा। हाँ, भगोड़ा है। भगोड़ा किस तरह उनको साबित करेंगे भगोड़ा है? अरे IPS की नौकरी छोड़ के भगोड़े ना भाई, उनकी इच्छा है वो IPS छोड़ के राजनीति करें। कौन इच्छा है? वहाँ भी जनसेवा हो सकती है। जो अत्याचार पुलिसिया राज में हो रहा है, जो नीतीश की सरकार में पुलिस अत्याचार कर रही है, यहाँ प्रशासन अत्याचार कर रहा है, एक गरीब जनता या अमीर जनता जाती हो अपनी फरियाद लेकर, उनका सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अनर्गल केसों में लोगों को यहाँ फंसाने का काम चल रहा है। उस अनर्गल केसों से तो ये वहाँ जब थे तो जनसेवा कर सकते थे ना। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आ जाएंगी महागठबंधन की? हम सरकार बना रहे हैं बहुमत से।
हम सरकार हमारी बोल रही है, यहाँ 20 सीट हम जीते थे, लेकिन अगली बार 22 सीट अभी जीतेंगे। डिक्लेरेशन के पहले 2 दिन पहले आपने मुकेश सहनी जी का तेजस्वी जी ने जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में, अरे एक दिन पहले हुआ ना, क्या मजबूरी थी? एक मजबूरी क्या थी? अरे आपस की समन्वय है, 6 दल का गठबंधन है, एक घर में एक बाप के 5 लड़के हैं और 5 एक बहुएं सवाल हैं। लगातार देखने को मिल रहा है। ना, एक सवाल में नहीं, सवाल का मैं जवाब दे दूं। जी, एक परिवार में एक बाप हो, माँ हो और उसके 5 बच्चे हो, 5 बहुएं हो, 5 नाती और नातिन हो, सबको खुश रख सकता है क्या? खुश रख सकता है बिल्कुल बाप? सही। तो वही गठबंधन की स्थिति है। क्या इनकी स्थिति पहले ठीक थी क्या? नीतीश भाग रहे थे कहीं, शाह भाग रहे थे कहीं, शाह जी आ रहे थे मनाने के लिए कहीं, सब बात नहीं है। तो नीतीश चाचा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संतुलन खो चुके हैं और बिहार में IAS और एनडीए तो उनको अगला मुख्यमंत्री के लिए जो है प्रमोट कर रही है कि वही अगला मुख्यमंत्री होंगे। अरे ये राजनीति झांसा झांसा, राजनीति गणित है। ये हमारे साथ एक बेबाक सिपाही महागठबंधन के मुन्ना तिवारी जी हैं, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से सटीक तरीके से अपना उत्तर दिया है और पिछले 2 कार्यकाल इनका देखा जाए तो निश्चित तौर पर सराहनीय है। लोगों द्वारा हम लोगों ने कई जगह बात किया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम चाहता हूं। जय हिंद।